नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजयोगों के विषय में। सर्वप्रथम जो राजयोग है वह कहलाता है धर्म कर्माधिपति योग, अर्थात धर्म से कर्म, धर्म के हिसाब से कार्य करते हुए यदि आप उच्च शिखर तक पहुंचते हैं तो यह योग आपकी कुंडली में बहुत ही पावरफुल होता है और यह आपके सोशल स्टेटस को उच्च शिखर तक ले जाता है। साथ ही आपके जीवन में आपको उच्च सफलता प्रदान करता है और आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस आपको देता है। एजुकेशन भी आपकी बहुत उच्च स्तर की होती है अगर यह योग आपकी कुंडली में बने। अब हम यह जानते हैं कि योग बनता कैसे है। यदि 9th हाउस का जो लॉर्ड है और 10th हाउस का जो लॉर्ड है आपके कुंडली में, वो दोनों यदि पोजीशन इंटरचेंज कर लें या दोनों साथ ही किसी घर में एक साथ मौजूद हो, मतलब इफ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 10th हाउस interchange their positions or conjuncted in a house, then it becomes धर्म कर्माधिपति योग। और ऐसी स्थिति में आपको उच्च सफलता भी प्राप्त होती है और आपकी सोशल स्टेटस बहुत ऊपर जाती है। किस प्रकार से बनता है ये तो आपने समझा। 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करें या एक ही घर में मौजूद रहें, लेकिन कई शिकायतें ऐसी भी मिलती है कि उनकी कुंडली में यह राजयोग है परंतु वह कार्य नहीं कर रहा। अब यह योग कार्य कब नहीं करता है ये मैं थोड़ा आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि यह योग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है यदि त्रिकोण में बने। त्रिकोण क्या होता है? 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। इसमें अगर बन जाता है तो यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मोस्ट पावरफुल हो जाएगा यदि 9th हाउस में होगा। तो यदि आपका 9th हाउस में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और 1st और 5th में भी अच्छा है। दूसरा, यदि यह सेंटर में बन जाए, सेंटर क्या होता है? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इसमें अगर बन जाए तब भी यह योग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन त्रिकोण से थोड़ा कम। और थर्डली, यदि यह आपके 2nd हाउस या 11th हाउस में बनता हो तो उससे थोड़ा कम पावरफुल होगा लेकिन अच्छा होगा। लेकिन यही यह 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बने तो इसका पावर बहुत ही कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यह योग बनता है। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है हमारे सामने, मतलब हमने मीन लग्न लिया है, आपका लग्न कोई दूसरा भी हो सकता है। उसके हिसाब से आप यह देखेंगे कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड कौन है और 10th हाउस का लॉर्ड कौन है। अभी इस लगन में आप देखेंगे कि 9th हाउस, ये जो 9th हाउस है इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है, और 10th हाउस का लॉर्ड गुरु या जुपिटर है। यदि यह दोनों गुरु और मंगल इस 9th हाउस में ही आ जाए तो यह बहुत बड़ा राजयोग होगा, या 10th हाउस में भी हों तब भी यह बहुत बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि 10th हाउस का जो स्वामी है वो जुपिटर ही है। लेकिन यही 1st हाउस में बने या 5th हाउस में बने तब भी ये बहुत बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि ये त्रिकोण है। 1st हाउस को भी त्रिकोण भी माना जाता है और केंद्र भी माना जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि अगर 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड दोनों एक साथ हों या पोजीशन इंटरचेंज कर लें, पोजीशन इंटरचेंज करने पर उनकी पावर कम हो जाती है, लेकिन यदि एक साथ हों तो यह राजयोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर देखिए मंगल और गुरु, यदि यह 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में हो एक साथ, यही मंगल और गुरु जो 9th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड हो, वो 6th 8th और 12th में अगर ये राजयोग बना ले तो उसका पावर बहुत ही कम हो जाता है। और अगर ये सेंटर में बनाए 1st हाउस 4th हाउस 7th हाउस और 10th हाउस, तब भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि क्या यह राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। सर्वप्रथम आपको यह देखना पड़ेगा लग्न कुंडली में कि यहाँ कौन सा अंक लिखा हुआ है और इधर कौन सा अंक लिखा हुआ है। उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे कि उनके जो लॉर्ड्स हैं वो किस हाउस में हैं, और अगर यह संयोग बने तो मानकर चलिए कि ऐसा व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर तक तो पहुंचता ही है, का जो सोशल स्टेटस होता है वह बहुत ही उच्च लेवल का होता है, फॉर्चुनेट होता है, वेल्दी होता है, ये मान के चलिए। तो ये था धर्म कर्माधिपति योग। इसे धर्म कर्माधिपति योग इसलिए कहते हैं क्योंकि 9th हाउस जो है वो धर्म का हाउस है और 10th हाउस जो है वो कर्म का हाउस है, इसलिए इसे ऐसा नाम दिया गया। दूसरा जो राजयोग कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है वह बनता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। जब केंद्र का जो स्वामी है, केंद्र का जो लॉर्ड है और जो त्रिकोण का लॉर्ड है वो आपस में इंटरचेंज कर लें या फिर दोनों एक साथ केंद्र में ही या त्रिकोण में ही स्थित हो। मतलब इफ लॉर्ड्स ऑफ सेंटर and triangles are interchange their positions or conjuncted at centers or triangles, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ऐसा यदि होगा तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सेंटर में कोई भी लॉर्ड को आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप इसी को ले लीजिए, ये क्या है, इसका लॉर्ड है, इसका लॉर्ड कौन होगा, जुपिटर गुरु, और ये क्या है, त्रिकोण है, इसका लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। यदि गुरु और चंद्रमा एक साथ इस सेंटर में या ट्रायंगल में ही बैठ जाएं, एक साथ युति कर लें, कंजक्ट कर लें, तब फिर आप कह सकते हैं कि यह राजयोग बन गया। लेकिन यदि ये 4th हाउस और 5th हाउस, इसके जब लॉर्ड एक साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, एक साथ होते हैं, केंद्र में होते हैं या ट्रायंगल्स में होते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय फॉरेन में होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी केंद्र का स्वामी या लॉर्ड त्रिकोण के स्वामी से संबंध बना ले या एक साथ युति कर ले, तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यह केंद्र में ही बना हो या त्रिकोण में बना हो तो यह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगर यह 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में बनता हो तो इसके पावर में थोड़ी कमी हो जाती है। थैंक यू सो मच।